हैं कि धरती पे साक्षात भगवान कायम है। लोग गौरी गणेश पूजता है, लोग क्या क्या पत्थर नहीं पूजता है। हम उन्हीं लोगों से ये कहना चाहते हैं, जब ऐसा ऐसा कांड हो जाता है तो हमारे गौरी गौरी गणेश, हमारी देवी भगवती, हमारे भगवान, हमारे देवता कहाँ चले जाते हैं। ऐसी ऐसी जगहों पे देवी देवताओं को प्रकट होना चाहिए, प्रकोप करना चाहिए। लोग बोलते हैं काली माई होती हैं, शंकर भगवान होते हैं, तीसरी आंख खोल देंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जब ऐसे ऐसे मासूम की जनवा मरा जाती है तो ये हमारे भगवान भोलेनाथ कहाँ चले जाते हैं। बस सरकार से यही निवेदन है, यही विनती है, यही निहोरा है कि ऐसी सजा इन लोगों को मिलना चाहिए, ताकि इस तरह का कांड करने से पहले लोग सोचे। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप लोग क्या कहना चाहते हैं कि बुलडोजर चलना चाहिए या नहीं चलना बिल्कुल चाहिए? चलना चाहिए। और वहाँ के जो आसपास के लोग हैं वो लोग भी देखते होंगे, वो भी अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अभी तक जो क्या बुलडोजर की बात आ रही है, माइक इधर करिए, जो भी बुलडोजर की बात आ रही है, लोग बोल रहे हैं कि बुलडोजर चलना चाहिए। देखिए, जो पैसे होते हैं लोग बड़ी मेहनत से कमाता है, और मेहनत से कमाने से पहले जो ये जो बिल्डिंग महला बनाया जाता है उसमें कई ज्यादा मेहनत मजदूरों की लगती है। तो बुलडोजर चलाने से बढ़िया ये है कि जितना वहाँ का जमीन है और जो भी महल अटारी जो भी है वो पीड़िता के घर वालों के नाम हो जाए। बुलडोजर चलने से क्या फायदा? और उनको जो है कुछ राशि का जो है सहयोग करना चाहिए। राशि का सहयोग नहीं, उनके घर की जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं सब पीड़िता के घर वालों के नाम हो जाए, उनकी नौकरियां बदल दिया जाए, यानी उनकी नौकरियां छीनकर पीड़िता के घर वालों को दे दिया जाए। बिल्कुल, इससे तो उनको ज्यादा जो है थोड़ा आर्थिक सहयोग भी मिल जाएगा और उनका जो घर परिवार है वो भी चलेगा। और उनके पास अभी कोई रास्ता भी नहीं है, कोई कमाने का मान लो जरिया भी नहीं है। जो उनके घर का चिराग था वो तो बुझ चुका है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। रंजना यादव जी, और इन्हीं जो है जनपद में, जिला में एक बहुत बड़ा कांड हो जाता है, जो अनुराग यादव को तलवार से काट दिया जाता है। और अभी भी जो है, जो वहां पर जितने भी उनके परिवार के लोग हैं और जितने भी उनके जो है आसपास के पड़ोस के लोग हैं, सभी लोग जो है चाहते हैं कि उनके घर पर बुलडोजर चलाया जाए और जो भी उसमें दोषी हैं उन पे जो है उचित कार्यवाही की जाए। तो हमारे साथ रंजना किन्नर जी जुड़ी हुई हैं और हम जानते हैं कि उस पर ये क्या कहना चाहती हैं, क्योंकि ये वहां रह भी चुकी हैं उसी गांव में, जो गांव का नाम है कबीरुद्दीनपुर, थाना गौरा बादशाहपुर। तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले जितने लोग देख रहे हैं सभी को नमस्ते। कहना हम ही चाहेंगे कि ये तो बात सत्य है कि मैं वहां पे रह चुकी हूँ और वहां के माहौल भी कुछ अच्छे नहीं हैं। लोग ना अपने आप को थोड़ा सा वो लगाते हैं, वहाँ का इलाका अच्छा नहीं था तो मैं वहां से हट गई। और दूसरी बात, किसी को हम कुछ कह नहीं सकते हैं। और तीसरी बात ये है कि जो पीड़ित परिवार है उनको न्याय मिले, और न्याय मिले नहीं तो आए दिन हमारे जो कि देश में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई घटनाएं सामने आती जा रही हैं और कुछ हो नहीं पा रहा है। इस सरकार में बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अपना देश आजाद हुए इतना दिन हो गया, पर आज तक का कभी ऐसा कांड नहीं हुआ था कि किसी को सरेआम मार तो तलवार गर्दन उतर जाए। ऐसा तो कांड नहीं सुनने में आया था। और जैसे कि बताया जा रहा है कि जो अपराधी हैं, जिनके ऊपर जो है ये आरोप लगाया गया है कि तलवार से मार दिए, कट गया, और उनके घर में 3 से 4 तलवार निकलती है। वहाँ के जो ग्राम प्रधान जी हैं वो बताते हैं कि 3 से 4 तलवार निकलती है और ग्रेनाइड बम भी निकलता है। इससे पहले भी वो लोग जो है थाने में, उन्हें बहुत दिनों से सताया जा रहा है। बताया गया कि ये मुकदमा 40 वर्षों से चल रहा है और बहुत दिनों से सताया जा रहे हैं, और थाने में बहुत बार इसका एप्लीकेशन भी दिया गया, तो वहां से इनको कोई खास जो है कोई सुनवाई नहीं हुआ। इसमें कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की भी कमियां देखने को मिल रही है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? इस पे हम यही कहना चाहेंगे कि हमारी सरकार बिक गई। हमारी सरकार बिक गई है। आजकल पैसे के बल पे काम हो रहा है। जिसके पास कहते हैं ना माई ना दकन कैसे, ना भाई ना बापैया, ना माई ना भैया सबसे बड़ा रुपया। हाँ, ना माई ना भैया सबसे बड़ा रुपया। तो रुपये के खेल हैं,
और जेकरे पास नोट है तो ओकर भैया है, बात है, बुनियाद है। और जेकरे पास नोट नहीं है ओकर कुछ नहीं है। आज के डेट में तो लोग पैसे के दम पे यार गलत को भी सही बना दे रहे हैं। तो ऐसा हो रहा है, तो सरकार से बस हम सब एक अनुरोध कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि पीड़ित परिवार को भाई न्याय दिलाया जाए। अगर शासन प्रशासन जो है पहले ही एक्टिव होता तो इस तरह जो है वारदात का अंजाम न दिया जाता। जैसे वो लोग एप्लीकेशन देते थे तो उस समय कोई खास सुनवाई या कोई कार्यवाही नहीं की जाती थी। तो इसके लिए जो वहाँ के थाना के लोग जो हैं, अधिकारी हैं, वो लोग भी इसमें दोषी लग रहे हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे? इस पे क्या कहना चाहेंगे कि जो भी इस गुनाह में जितने भी लोग शामिल हैं सबको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और ऐसी सजा दी जाए ताकि उस सजा को देख के दोबारा से किसी भी इंसान की इतनी हिम्मत ना हो जाए कि वो बंदा किसी अगले बंदे को जान से मार डाले। ऐसी सजा मिलनी चाहिए। तो इस तरह से जो है देखा जा रहा है कि अभी भी जो है कुछ लोग जो इसमें पकड़ाए भी हैं, और एक को बताया जा रहा है कि वो नाबालिग हैं, उन्हें जो है सुधार गृह में भेज दिया गया है। तो इस पे अगर जैसे कि बात किया जाए कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से, जो संविधान के तहत जो है उसमें सजाएं होंगी उसके हिसाब से उनको दिया जाएगा। तो लेकिन जो इनके परिजन हैं जिसके साथ ऐसा घटना हुआ है, अनुराग यादव जी, उनके जो बहन हैं, पिताजी हैं, उन लोगों का कहना है कि इनके घर पर बुलडोजर चलाया जाए। इस पे क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, वैसे भी वो घर मकान सरकारी जमीन में बना है, और ये तो सरकार की भैया जांच पड़ताल के बाद की बात है कि सरकार चलाएगा कि नहीं चलाएगा, पर उस पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। जैसे पीड़ित परिवार को न्याय मिलने के साथ साथ पीड़ित परिवार को उनका नौकरी भी मिलना चाहिए, क्योंकि उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, और ना तो कोई जो है कि अपना वहां पर मान लो कि लड़के बच्चे की देखभाल कर सके, कोई कमाने वाला नहीं है। और ये लोग मतलब बहुत गरीबी स्थिति से गुजर रहे थे, और जो इस तरह से घटने का अंजाम दिए हैं वो काफी पैसे वाले पार्टी हैं और सरकारी नौकरी में भी हैं, जिसकी वजह से जो है कहीं न कहीं दबाव है, और ये लोग पैसे के बलबूते इतना बड़ा जो है अंजाम दिए हैं घटना को। मैं तो सरकार से यही कहना चाहूंगी कि जो लोग गुनाहगार हैं उनको ये सजा मिले कि उनकी जितनी भी सरकारी नौकरियां हों, सारी सरकारी नौकरी सस्पेंड हो जाए, और अगली 7 पीढ़ी तक उनके खून के अंश का कोई भी सरकारी नौकरी ना मिले। जी। तो इस तरह से जो है बताया जा रहा है, इनका कहना है कि जो इस तरह से दोषी हैं, जो इस तरह से अपराध किए हैं, उनको जो है, जो सरकारी नौकरी में अभी भी हैं, उनको तत्काल जो है नौकरी से ही हटा दिया जाए, और 7 पीढ़ी तक उनके जो है परिवार में किसी को नौकरी ही ना दिया जाए, जो है कि इनका कहना है। तो देखिए, होता है जो संविधान में जिस तहत जो है उसके हिसाब से उनको सजा जो भी होगा प्रावधान वो दिया जाएगा। लेकिन ये तो अपना अपना एक विचार होता है, एक अपना गुस्सा भी होता है लोगों का कि इतना जो है दर्दनाक घटना का अंजाम दे दिया गया कि एक ही झटके में उसके सर को धड़ से अलग कर दिया गया, और वहां उसके माता और उनकी बहन जी वहीं सामने खड़ी रही, और उनका भाई जो है गिर गया और तड़पने लगा। इस पे जो है देखा गया कि कुछ लोग ऐसे ही बोल रहे थे कि सर कटने के बाद भी जो है सर जो है कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आवाज नहीं आ रही थी। तो उस गांव में आप कभी गए हैं कि नहीं? देखिए, हम उसी गांव में रहते थे, कबरीदीनपुर गांव में मैं रहती थी पहले, और वहाँ का इलाका सचमुच में भी नहीं अच्छा है। वहाँ कबरीदीनपुर गांव में मैं रेलवे लाइन के पास में रहती थी, वहाँ का इलाका अच्छा नहीं है, झगड़े होते थे, विवाद होते थे वहाँ पे। और तीसरी बात जो है कि छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े हो जाते थे। मैं यूट्यूबर थी, मैं एक साइड में एक रूम था सोनकर जी का, मैं वहां पे रूम लेके रहती थी। तो लोग वहां से रोड पे आए जाए तो अश्लील तरह की बातें बोले, अजीब कुछ बातें बोलते थे। तो मैंने वहां से रूम खाली कर दिया कि यहाँ पे रहूंगी तो बात का बतंगड़ बनेगा। मैं एक चर्चित फेस हूँ, और जान है तो जहान है,
तो मैंने वहां से रूम, किराए का रूम था, वहां से मैंने खाली कर दिया, तो मैं दूसरी जगह शिफ्ट हो गई हूँ। और ऐसे में जैसा आप बोले कि सर से धड़ अलग हो गया, तो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। भैया जान है, ये जानवर जब जाते हैं ना तो ये भी बड़ी तड़प के ही जाती हैं। तो इतना दर्दनाक की घटना है कि सुनने के बाद तो इतना तकलीफ हो रहा है, इतना कलेजा फट रहा है कि क्या खरी खोटी मुंह से सुना दूं। लेकिन कोई भी खरी खोटी मुंह से सुनाने से उस माई का लाल वापस नहीं आएगा, और ना ही किसी को कड़ी से कड़ी सजा मिलने से भी उस माई का लाल वापस नहीं आएगा। बस हम ये चाहते हैं कि ऐसा सजा मिले, ऐसा सजा मिले कि ताकि इनकी 7 पीढ़ी तक याद करे कि किसी को जान से मार डालने की क्या सजा थी। और ऐसा भी देखा जाता है, जैसे एक और मामला उठा था, जो एक चोरी के इल्जाम में मंगेश यादव, एक सिर्फ मामूली सी चोरी बताई जाती है कि चोरी के इल्जाम में उनका इनकाउंटर हो जाता है। लेकिन जो ये इतना बड़ा क्राइम कर गए कि सर को ही काट दिए, तो उनका जो है भी कुछ नहीं हुआ, सब कुछ पड़ा हुआ है। तो यही कहना चाहते हैं, देखिए बताए ना, पहले ही बताए, सब पैसे का खेल है आज के डेट में। चोरी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी भाई, उसने चोरी किया था, घर बिकता, खेती बिकती, गृहस्थी बिकती, उस चोरी का भरपाई किया जाता भाई। चंदा लगता, गांव देश के लोग देते, चंदा से भरा जाता जो भी चोरी हुआ था उसका। पर ऐसे एनकाउंटर नहीं करना चाहिए था। ऐसे लोगों का एनकाउंटर करो जो एक दूसरे का जान मार दे रहे हैं, पर उसके लिए तो किसी को हिम्मत है नहीं, तो करेगा। और लड़की जो लड़का बताया जाता है, जैसे कि अनुराग यादव जी के जो बुआ जी हैं, उनका कहना यही था कि जो प्रशासन के लोग थे, वो लोग को पैसे बोल रहे थे, पैसे लेते हुए देखा गया, लोग पैसे लेकर के मामला को दबाना चाहते थे, ऐसा भी बताया गया। अधिकांश तो हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, और पैसे लेके मामला को दबा देते हैं लोग। और लेकिन इस मामले को नहीं दबाना चाहिए, क्योंकि ये मामला हद पार है यार। किसी का जान ले लेना, किसी को मारना, हाथ पैर तोड़ना, ये एक अलग की बात है। किसी को जान से मार डालना, इतना खतरनाक मौत के घाट उतार देना, ये बहुत बुरी बात है। ऐसे लोगों को तो ऐसा सजा मिले, ऐसा सजा मिले कि जन्म जन्मांतर तक उनकी पीढ़ियां याद करे, और कोई इस तरह का हादसा कोई करने के लिए सोचे ना। सबसे पहली सरकार से ये निवेदन है कि जो हाड़ मांस है, ये नशा शराब है, इस सब चीजों का सेवन हमारे यूपी बिहार में बंद करवाया जाए। इसलिए बंद करवाया जाए कि कुत्तों के खाने की चीज जब इंसान खाएगा, शैतान वाली चीज इंसान जब खाएगा, तो इंसान शैतान का ही ना काम करेगा। तो अरे यार, हम लोग भी इंसान है, हम लोग के भी दिल में दया है। पता नहीं कितना कठोर उसका दिल था कि जो उसके दिल में थोड़ी सी दया नहीं आई और उसने जान से मार डाला। इतना भी गुस्सा ठीक नहीं है, ये गुस्सा नहीं है, ये हैवानियत है। ये हमारा साथ दुश्मन रहे तो भी इंसान किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो पाएगी करना चाहिए। और इतना हिम्मत बढ़ता क्या है, जैसे किसी का सपोर्ट है, किसी का सहयोग है, पैसे की ज्यादा गर्मी हो कि भाई हमारा क्या कोई कर लेगा, हमारा बहुत सोर्स है, सिफारिश है, हमारा पकड़ बहुत है, यानी बहुत ज्यादा घमंड होगा जिसको इतना जो है वही इस तरह से अंजाम दे सकता है। ऐसा सोर्स, ऐसा पकड़, और कहते हैं